हम लोग कितना दूर तक पढ़ा चुके थे? 40 तक। यस सर। 41 से नहीं पढ़ाए थे, 60 तक। कर रहे थे, तब तक आ गया मास्टर साहब। कल तो नहीं हो पाए। चलिए, आज की क्लास में हम लोग निमी क्वेश्चन बैंक को आगे करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से क्या। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है कि देख रहे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किस फाइल में समानांतर किनारे पूरी लंबाई में होती है। यानी कौन सा फाइल है जो पूरी लंबाई में समानांतर होती, कहीं भी टेपर नहीं होती। यानी फाइल की प्रॉपर्टी है कि 1/3 फाइल जो है टेपर आता है, लेकिन एक हैंड फाइल ऐसा फाइल है जिसकी पूरी लंबाई में क्या होता है, एक समान होता है। हैंड फाइल देख सकते हैं कि इस तरह से होता है, इस तरह से पूरी लंबाई में एक समान होता है, कहीं भी टेपर नहीं होता। लेकिन फाइल की प्रॉपर्टीज क्या है कि इस तरह से जाएगा सीधा और आगे जाने के बाद इस तरह से टेपर हो जाता है। 1/3 क्या होता है, टेपर होता है। लेकिन हैंड फाइल जो है वो कभी भी टेपर नहीं होता, ठीक है। और दूसरा फाइल टेपर होता है, ठीक है। याद रखना, इसके आंसर क्या होगा, हैंड फाइल। हैंड फाइल टेपर नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद देखिए 42 नंबर क्वेश्चन कि बोल रहा है कि बेंच वाइज बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। हमको पता है कि बेंच वाइज ज्यादातर कास्ट आयरन का बनाया जाता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कास्ट आयरन, ठीक है ना, कास्ट आयरन। लेकिन लेग वाइज जो होता है वो हमेशा माइल्ड स्टील से बना होता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। 43 क्वेश्चन, 43 नंबर, 43 नंबर को देखिए क्या है, कौन सी मार्किंग मीडिया मशीन से तैयार सतह पर स्पर्श रेखा खींचने के लिए प्रदान किया जाता है। तो जितने भी मशीनिंग किए हुए जॉब्स होते हैं, उस जॉब पर जब हम मार्किंग करना चाहते हैं तो हम जाके क्या बोलते हैं, पार्शियल ब्लू का हम लोग उपयोग करते हैं। मशीन किए हुए सतह पर जब हमको क्या करना है, मार्किंग मीडिया लगाना है, तो कौन सा लगाएंगे हम लोग, पार्शियल ब्लू लगाएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मशीन की सतह पर पार्शियल ब्लू, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है व्हाट इज द पर्पस स्लॉट्स प्रोवाइड इन द स्लॉटेड एंगल प्लेट। एंगल प्लेट में स्लॉट क्यों दिया जाता है? तो एंगल प्लेट का हम लोग पर्पस जानते हैं कि एंगल प्लेट का उपयोग किसी जॉब को क्लैम्प करके मशीनिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो स्लॉट इसलिए दिया जाता है ताकि कोई भी जॉब को सी क्लैम्प हो या फिर नट बोल्ट के सहायता से हम लोग क्या करते हैं, जॉब को क्लैम्प करके हम लोग मशीनिंग ऑपरेशन, मार्किंग ऑपरेशन इत्यादि हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, जॉब को क्लैंपिंग करने के लिए, इजी हैंडलिंग करने के लिए, या रिड्यूसिंग वेट या बेटर अपीयरेंस है, तो हम लोग क्या करेंगे, जॉब को क्लैंपिंग करने के लिए इसका उपयोग क्या करेंगे, जॉब को क्लैंपिंग करने के लिए हम लोग एंगल प्लेट का उपयोग करते हैं। सॉलिड एंगल प्लेट होता है, बॉक्स एंगल प्लेट होता है, स्विवल एंगल प्लेट होता है, ठीक है, स्लॉटेड एंगल प्लेट होता है, ये सारा एंगल प्लेट होता है। नेक्स्ट देखते हैं 45 नंबर क्या है कि विच कैलिपर यूज टू मार्क द सेंटर ऑफ राउंड बार। कौन से कैलिपर के द्वारा राउंड बार पर हम सेंटर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सेंटर निकालने के लिए हम लोग कौन सा कैलिपर का उपयोग करते हैं, कि हम लोग को पता है कि कोई भी जॉब है, इस तरह से राउंड बार है, इस तरह से राउंड बार है, इस तरह राउंड बार को हम लोग क्या करते हैं, सेंटर निकालना है, इसका सेंटर निकालना है। तो सेंटर निकालने के लिए कौन सा कैलिपर का उपयोग करते हैं, हमेशा जेनी कैलिपर का उपयोग करते हैं। जेनी कैलिपर के द्वारा किसी भी राउंड बार पर हम लोग सेंटर निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 45 के बाद 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर में देखिए क्या बोल रहा है कि एक्स के चिन्हित भाग का नाम क्या है। इस पहले इस पार्ट्स का पहले आपको नाम पता होना चाहिए कि इसका नाम क्या है। इसका नाम आपको पता होना चाहिए कि ये डिवाइडर, और डिवाइडर में दोनों लेग जहाँ कनेक्ट है, देख रहे हैं यहाँ, तो इस पार्ट्स का नाम क्या, देखिए यहाँ पर एग्जांपल दिया है, लेग है कि पेग है, ठीक है। इसका नाम क्या है आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, क्या बताओ,
फलक्रम होना चाहिए, ठीक है। देखते क्या दिया है, हाँ देखिए यहाँ फलक्रम, उस भाग को क्या कहेंगे हम लोग, फलक्रम कहेंगे, क्योंकि उसी का बाद में दोनों लेग ओपन एंड क्लोज होता है, जिस कारण से उसका नाम क्या पड़ गया, फलक्रम, याद रखना, ठीक है। इसका क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, यूनिवर्सल बेवल गेज, ठीक है। यूनिवर्सल, इसका आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल बेवल गेज, ठीक है। यूनिवर्सल बेवल गेज, देखिए बेवल गेज इस तरह से होता है, तो इसको कहेंगे यूनिवर्सल बेवल गेज। बेवल गेज एक अप्रत्यक्ष मापी यंत्र है, इसके ऊपर रीडिंग नहीं लिखा रहता, इसको मेजर करने के बाद हमें दूसरे इंस्ट्रूमेंट, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट, एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के सहारा लेकर के एंगल को मेजर करते हैं। एक्चुअली क्या है कि एक जो बेवल यूनिवर्सल बेवल गेज है एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, एंगल को मेजर करता है लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से, फिर इसके लिए हम लोग दूसरे का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। जैसे है बेवल वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर है, या फिर आपका जगह प्रोटेक्टर है, इसका सहारा लेके हम लोग क्या करते हैं, इसके एंगल को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। उसका 48 नंबर देखिए कि विच इज यूज्ड फॉर फीडिंग नैरो ग्रूव्स एंड एंगल्स ग्रूव्स 10 डिग्री से ऊपर, यानी 10 डिग्री ऊपर के संकीर्ण खांचे और कोण को भरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, आवरण, तो किसका उपयोग करते हैं हम लोग, ये 10 डिग्री दिया, इस चीज को ध्यान रखना, 10 डिग्री किसके लिए प्रयोग होता है, नाइफ एज फाइल, नाइफ एज फाइल 10 डिग्री पर उसको बनाया जाता है, और छोटे छोटे स्लॉट से ग्रुप पर फाइलिंग करने के लिए हम लोग नाइफ एज फाइल का उपयोग करते हैं, ठीक है। 48 और 49 नंबर देखिए कि नेम द डिफेक्ट दैट यू कॉज द मेटेरियल चिप्स, क्या है, मेटेरियल चिप्स टू क्लोव बिटवीन द टीथ ऑफ फाइल, यानी उस दोष का नाम क्या है बताइए, जब धातु के चिप्स फाइल के दांतों के बीच में फंस जाता है तो उसको क्या कहते हैं, जब फाइलिंग करते करते क्या होता है, फाइल के दांतों के बीच में मेटल के छोटे छोटे टुकड़ा फंस जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कैसे निकाला जाता है, तो उस क्या कहते हैं, उस निकालने में जो प्रोसेस किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, पिनिंग ऑफ फाइल। इसको फाइल काट के द्वारा फाइल के ऊपर जब इसको घसेंगे तो छोटा छोटा जो स्क्रैप रहता है वो निकल जाएगा, फिर से फाइल वर्क करना शुरू कर देंगे। यदि फाइल में छोटे छोटे टुकड़ा फंस जाएगा तो फाइल प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, ठीक है, फाइल मेटल को नहीं घिस पाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन को देखिए कि विच चीजर यूज्ड फॉर कटिंग ऑयल ग्रूव्स, कौन से चीजर के द्वारा ऑयल ग्रूव्स काट सकते हैं, तो हम कल बता चुके थे कि क्या हाफ राउंड नोच चीजर है जिसके द्वारा क्या कर सकते हैं हम लोग, देखिए ये हाफ राउंड नोच चीजर जो आपको दिख रहा है सी नंबर में, इसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑयल ग्रूव्स काट सकते हैं, और डायमंड चीजर के द्वारा स्क्वायर में जो कॉर्नर में जो मेटल बचता है उसको हटाने के लिए हम लोग डायमंड कोड चीजर, और वेब चीजर जहाँ चेन ड्रिलिंग किया जाता है उस चेन ड्रिलिंग को बीच में जो पतला पतला मेटल बच जाता है उसे तोड़कर हटाने के लिए हम लोग वेब चीजर का उपयोग करते हैं। इस तरह से इसका आंसर क्या हो गया, हाफ राउंड नोच चीजर, ठीक है, सी नंबर हाफ राउंड नोच चीजर, ठीक है। और देखिए 51 नंबर क्या है, इस फाइल का नाम बताएं, इस फाइल का नाम क्या है, रेफलर फाइल, ये फाइल देख के आप लोग समझ सकते हैं, इस फाइल को हम लोग कर सकते हैं क्या कहते हैं, रिफरल फाइल, इसको क्या कहते हैं, रिफरल फाइल। देखिए कितना बी नंबर, यस सर, ठीक है, इसका नाम क्या है, रिफरल फाइल। परीक्षा में फिगर दे देगा और डायरेक्ट पूछेगा इस फाइल का नाम क्या है, तो याद रखना है, और सॉरी गलत जगह लगा दी, ये रिफरल बी नंबर, ठीक है, रिफरल फाइल, ठीक है, इस फाइल का नाम क्या है, रेफलर फाइल, रिफरल फाइल याद रखना है, ठीक है, इस फाइल को रिफरल फाइल कहा जाता है। ये देखिए रिफरल फाइल स्क्वायर शेप में मिलेगा, हाफ राउंड शेप में मिलेगा, ट्रायंगुलर शेप में भी मिलेगा, विभिन्न प्रकार के शेप में ये मिल सकता है रिफरल फाइल, ठीक है, जैसा काम वैसा हम लोग उपयोग कर सकते हैं। देखिए 52 नंबर पूछ रहा है कि इस व्हाट इज द नेम ऑफ वाइस, इस वाइस का नाम क्या है, इस वाइस का नाम क्या है, फाइव वाइस, इसको क्या कहते हैं, पिन वाइस। इस वाइस का नाम क्या है, पिन वाइस। ये पतला पतला जॉब को पकड़ने का कार्य करता है, मतलब जैसे वायर रहता है ना, वायर 5 mm 6 mm 8 mm 7 mm, इस तरह के जॉब को पकड़ने के लिए हम लोग पिन वाइस का उपयोग करते हैं, ठीक है।
उसके बाद देखिए कि विच ग्राइंडिंग मशीन इज यूज फॉर हैवी ड्यूटी वर्क। हैवी ड्यूटी के लिए किस ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग किया जाता है, पता है? हैवी ड्यूटी के लिए किस ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग करते हैं? ठीक है, एक हम लोग पास बेंच ग्राइंडर मशीन है, पोर्टेबल ग्राइंडर मशीन है, पेडेस्टल ग्राइंडर मशीन है, सरफेस ग्राइंडर मशीन। तो हैवी ड्यूटी के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? पोर्टेबल ग्राइंडर मशीन। ठीक है, और बेंच ग्राइंडर मशीन बेंच में फिट होता है, कहाँ फिट होता है? बेंच में फिट होता है। ठीक है, और पोर्टेबल जिसको कहीं भी हाथ में उठा कर ले जाके हमको ग्राइंडिंग प्रोसेस कर सकते हैं। सरफेस ग्राइंडिंग मशीन, ये बड़े बड़े जॉब के सरफेस को फिनिश करने के लिए हम सरफेस ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग करते हैं, जो मशीन शॉप में ज़्यादातर पाया जाता है फिनिशिंग वर्क के लिए। ये देखिए 54 नंबर, विच इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग मटेरियल्स आफ्टर चेन ड्रिलिंग। हाँ देखो ये क्वेश्चन अभी आ गया। तो चेन ड्रिलिंग के बाद मटेरियल को अलग करने के लिए किस चेन का उपयोग किया जाता है? चेन ड्रिलिंग के बाद मटेरियल को अलग करने के लिए कौन किसका उपयोग करेंगे? वेब सीजर। इसका आंसर क्या होगा? वेब सीजर। ध्यान है ना, वेब सीजर कैसे होता है? इस टाइप से ही होता है। ठीक है, थोड़ा सा इस टाइप से रहता है, इस टाइप से मान के चलो, इस टाइप से। तो ये जो क्वेश्चन आता है इसी के द्वारा हम लोग ठोक ठोक के क्या करते हैं? तोड़ देते हैं और चेन ड्रिलिंग में जो मटेरियल होता है उसको हटाते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो गया वेब सीजर। उसके बाद विच फाइल इज यूज्ड फॉर शार्पनिंग द टीथ ऑफ वुड वर्कशॉप। लकड़ी के काम करने वाले आरी के दांतों को तेज करने के लिए किस प्रकार फाइल का उपयोग करते हैं? लकड़ी काटते समय एक बड़ा बड़ा आरी होता है ना, आरा, जो दो आदमी पकड़ कर लकड़ी के पेड़ को काटता है या फिर लकड़ी को काटता है, तो उसका जो दांत खराब हो जाता है, तो उस दांत को अच्छा करने के लिए कौन सा फाइल का उपयोग करते हैं? फिर से शार्प करने के लिए कौन सा फाइल का उपयोग करते हैं? ऐसा क्या होगा? मिल्स ऑफ फाइल। इसको क्या कहेंगे सर? मिल्स ऑफ फाइल। मिल्स ऑफ फाइल के द्वारा आरी के दांत को तेज करने के लिए उपयोग किया जाता है, मिल्स ऑफ फाइल। ठीक है, याद रहेगा ना? अब 56 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 56 नंबर, ठीक है। हथौड़े के वजन का कहाँ दर्शाया जाता है? हथौड़ा का वजन कहाँ दर्शाया जाता है? सोचिए, एक हथौड़ा आपके पास, उसका वजन कहाँ लिखा रहेगा? बताइए, फेस पर, पिन पर, चीक पर या आई पर? कहाँ पर रहेगा? चीक। चीक। इसका फेस कहाँ रहेगा? चीक। इसका वजन कहाँ दर्शाया जाएगा? चीक पर। हमेशा याद रखना। ठीक है, उसके बाद 57 नंबर देखिए। 57 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट इफ द क्लियरेंस एंगल ऑफ सीजर लेस देन रिकमेंडेड एंगल व्हाइल द चिपिंग। अगर चिपिंग करते समय छेनी का निकासी कोण अनुशासित कोण से कम हो तो क्या होगा? क्या होगा? सोचिए क्या हो सकता है? कटिंग करेगा कि स्लिप हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अरे कटिंग नहीं करेगा, स्लिप हो जाएगा। क्या करेगा? कटिंग कैन नॉट बी पेनिट्रेट कटिंग घुस नहीं सकती, छेनी फिसल जाएगी। ए नंबर स्लिप कर जाएगी, जिस कारण से वो काट नहीं कर। अब मान के चलो कि ये चीज़ है, ये आपका कटिंग एंगल बनाना है, और ये एंगल यदि प्रॉपर नहीं रहा तो यदि इसको लाके हम छेनी को यहाँ कर दें और चीज को, ठीक है, जब यहाँ फिसल कर निकल जाएगा, इस पे रहता क्या करता? इधर कटिंग करता। ठीक है, तो क्या करेगा? कम रहेगा तो ऑटोमेटिक फिसल करके फिसल जाएगा। हाँ, कटिंग नहीं करेगा, फिसल जाएगा। ठीक है, उसके बाद 58 देखिए, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू रेजिस्ट द इफेक्ट ऑफ टेंसाइल फोर्स विदाउट रप्चर। टूटे बिना तन्यता बलों को प्रभाव विरोध करने वाला धातु टेनेसिटी क्या होगा? क्या होगा? माने धातु को फोर्स लगा टूटने नहीं देगा, तो धातु का कौन सा प्रॉपर्टी है? टेनेसिटी। टेनेसिटी धातु को टूटने नहीं देता है। इसका आंसर होगा टेनेसिटी। ठीक है, भाग का नाम बताइए। माइक्रोमीटर है, इसका नाम क्या है? माइक्रोमीटर। तो 100 रुपये ये भाग का नाम पूछा, इस भाग का नाम क्या है? बता दें। इस भाग को क्या कहते हैं हम लोग? एन भी कहते हैं। एन ठीक है,
इसको स्पिंडल कहा जाता है, सबको पता है, यस सर। ठीक है। इसको क्या कहते हैं जी? हैंडल। इसको यहाँ से आता स्लीव, ठीक है। इसको कहते हैं थिम्बल, इसको कहते हैं थिम्बल। और इधर रेचेट स्टफ, इसको क्या कहते हैं? सी, फ्रेम, इसको क्या कहते हैं? फ्रेम, ठीक है। समझ में आ रहा है? यस सर। इसमें थिम्बल डिवीजन है या मेन स्केल और वर्नियर स्केल नहीं पता था, या मेन स्केल सब डिवीजन, मैंने मेन डिवीजन, सब डिवीजन, थिम्बल डिवीजन, 3 डिवीजन होता है माइक्रोमीटर में। देखो ये रेचेट स्टफ, इसको रेचेट स्टफ कहा जाता है। इसका आंसर क्या होगा? ठीक है। अब 60 नंबर क्वेश्चन में देखिए, मेट्रिक ऑफसेट माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी क्या है? मेट्रिक माइक्रोमीटर को, ठीक है, तो एक्यूरेसी बात कर रहा है। यदि माइक्रोमीटर की बात कर रहा है तो कुछ नहीं लिखा है, मेट्रिक जो है मेट्रिक सिस्टम है, लेकिन आउटसाइड बोलो या इनसाइड माइक्रोमीटर बोलो, तो दोनों का इनसाइड का होती है, ठीक है। यदि माइक्रोमीटर की बात करेगा तो हम लोग इसका क्या 0.01 mm, 0.01 इन होगा सर। ना ये बी 0.01 mm। और इसी का यदि ब्रिटिश सिस्टम इंच में देखेंगे 0.001 इंच, ये mm नहीं होगा, यहाँ पर के इंच हो जाएगा, ठीक है, होगी। ठीक है। एक सेट हो गया। तो यहाँ तक का आज का क्लास हम लोग समाप्त करते हैं, ठीक है।